सवाल आपसे, अभी आपने बीजेपी स्पोक पर्सन की बाइट भी यहाँ पर सुनी, उनका कहना है कि बुर्के में किसी का वोट कराना गैर कानूनी है। आपका क्या स्टैंड है? आपको लगता है बुर्के में वोट करना गैर कानूनी है? मैं तो ये कहूंगा कि बुर्के में वोट करना नहीं, बल्कि आप बुर्का पहने हुए हैं तो कोई महिला खवातीन जो है वहां पर जो सुरक्षा बल है वो आपके चेहरे को देख करके तफ्तीश कर ले कि आप वही हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं। अब चूंकि वहां पर जो है तमाम लोग रहेंगे, बुर्के में कोई गलत शख्स तो नहीं है, वो गलत तरीके से वोट तो नहीं डाल रहा, किसी अन्य महिला का वोट तो नहीं डाल रहा है बुर्के में। इस चीज को भी देखने की आवश्यकता है। तो प्रशासन जो है मैं तो देख रहा हूँ कि पहले से भी इस चीज पर मुस्तैद रहता है और वहां पे महिला तो सुरक्षा बल है, वो इस चीज की तफ्तीश करती है कि हमें जो महिला जो है वोट कर रही है वो उन्हीं का ही आधार कार्ड है, उन्हीं का वोटर कार्ड है, उससे तफ्तीश होने के बाद में वोट किया जा सकता है। अब इसके कारण से कहीं कोई किसी प्रकार की महिलाओं को परेशानी होती है, मैं नहीं समझता कि इस प्रकार की बातों में दम है। वोट पड़ता है, जितनी महिलाएं वहां पहुंच जाती है 5 बजे तक, जितने लोग पहुंच जाते हैं, बेशक से वो 7 बजे तक की वोटिंग होती है, वो वोट पड़ता रहता है। मैं आज से वर्षों से चुनाव के संचालन और उसमें पार्ट भी रहा हूँ और देखता भी रहा हूँ, तो कहीं की इस प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। केवल अखिलेश यादव जो है इस मामले को हवा दे करके और ये जताना चाह रहे हैं कि मैं मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में, मुस्लिम महिलाओं को कोई परेशानी नहीं है, मुस्लिम बहनें जो हैं वो इत्मीनान से वहां वोट डालती हैं और किसी के साथ में कहीं कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जो भी महिलाएं हैं वो वहां पर जो है महिला सुरक्षा बल जो है, महिला जो वहां पे कर्मचारी है, वो उसकी तफ्तीश करने के बाद में वोट करती है। इसमें तो बल्कि सहयोग करना चाहिए। अखिलेश जी जो है उनकी जो मांग है वो मैं नहीं समझता कि वो तर्कशाली बेबुनियाद मांग है। इस प्रकार की मांग से जो है केवल ध्यान आकर्षण करने का ही मकसद जो मुझे नजर आ रहा है अखिलेश जी। ठीक है अमितोष, हमारे साथ और भी लोग इस चर्चा में कभी उठाया नहीं किसी कर रही है। क्या आपको जो सिस्टम अभी इलेक्शन कमीशन के जरिए जो चुनाव में लगाया जाता है या जो स्टेट का इंतजामिया होता है उस पर आपको यकीन नहीं है कि वो अपना काम पूरी तरीके से कर पा रही हैं और फर्जी वोटिंग हो रही है? ऐसा बीजेपी के जरिए इल्जाम लगाया जाता है कि फर्जी वोटिंग होती है बुर्के के अंदर। देखिए, फर्जी वोटिंग तो होती है। अभी जिस तरीके से उदाहरण दिए एक प्रवक्ता हैं उन्होंने कि किस तरीके से तमाम जगह पे और है, ये तो इस पर कोई दो राय नहीं है। आप भी अच्छी तरीके से जानती कि जो है बुर्के की आड़ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शरारती जो है कुछ शरारत करते। मैं ये नहीं कह रहा कि अधिकांश होती है, मगर कुछ होती है। और यहाँ पर मैं ये भी देखा कि कई जगह पर जैसे अभी ये बोल रहे हैं ना कि भीतर ही उसकी जांच होनी चाहिए, बाहर अगर दिखाई दी गया कि फला व्यक्ति जो या फला जो बुर्के में जो इंसान है वो एक्चुअल में नहीं है, तो बाहर भी पुलिस जो महिला पुलिस के माध्यम से उसकी जांच की जा सकती है। ऐसा जो बुकलेट का हवाला देकर के जो बात कह रहे हैं ना, वो बुकलेट की जो बात है उसके बाहर भी एक बुकलेट है, उसके लिए भी उसके ऊपर भी नियम है कि अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से जा रहा है तो वो अंदर वाला ही उसको पकड़ेगा। ऐसा नहीं है बाहर में अगर दिखाई देता है कि कोई गलत पहचान में आ रहा है तो उसको भी रोका जा सकता है। हमें लॉ एंड ऑर्डर सही रखना है, ठीक ठाक वोटिंग हो, उस चीज की चिंता करनी है। ये नहीं कि जो है ना आप कहीं जांच हो रही है उसको आप लेकर के इशू बने। ये इस प्रकार की बात करने का कोई लॉजिक नहीं है, इलॉजिकल बात है। और जिस तरीके से ये रेड कार्ड की बात कर रहे हैं, रेड कार्ड का जो मसला है वो उन लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी दंगे में, झगड़े में या उग्र बातें भाषणबाजी करने में लिप्त होते हैं, तो उनका एक रिकॉर्ड बनाया जाता है। उस पर सभी पार्टियों के लोग होते हैं, केवल समाजवादी पार्टी के ही लोग जो है उनको रेड कार्ड इशू किए जाते हैं, ऐसा नहीं। ये सब लोगों को होते हैं, उनके मुचलके भी भराए जाते हैं। तो ये आज से थोड़ी परंपरा हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी, पता नहीं कब से। तो मैं तो कम से कम 25-30 साल से तो खुद देख रहा हूँ। तो ये बात कल हवाला लेकर के भी बनाना कि भाई ये जो है ना केवल समाजवादी पार्टी के लिए इस प्रकार से इशू किए जाते हैं, क्या पहले समाजवादी पार्टी के जो
के जो लोग हैं उनको रेड कार्ड इशू नहीं हुए हैं। तो केवल अभी 9 सीटों के लिए आप इतना ज्यादा चीख रहे हैं, बौखलाहट पैदा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं भी किसी भी कारण से हम इस चुनाव में जो इनकी हार होने वाली है, समाजवादी पार्टी की बहुत बुरी हार होने वाली है, उसका ठीकरा कहीं भी किसी भी सिराने लगा करके उसको फोड़ दें। ये स्थिति इस वक्त के साथ दिखाई दे रही है। इसलिए ये कुतर्क करने पर उतर आए हैं। अरे इतने वर्षों से चुनाव हो रहा है और ये जो मुद्दा जो इस वक्त में उठा रहे हैं कोई मुद्दा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मुद्दों की इनको सख्त जरूरत है। मुद्दे ढूंढने पड़ेंगे उनको, इसके लिए अच्छे नेताओं को भी चयनित करना पड़ेगा। ठीक है, मेरा सवाल यहाँ पर अमितोष जी आपसे है, आपको क्या लगता है कि 24 असेंबली इलेक्शन हुए, अभी असेंबली इलेक्शन हुए, लोकसभा इलेक्शन हुए, बम्पर वोटिंग हुई है, वहां इलेक्शन को इतना स्मूथ किया गया कि जो बालाई इलाके हैं यानी कि जो पहाड़ी इलाके हैं, जो उम्रदराज चुनाव हुए पूरे देश में, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम नहीं, उनके लिए कितनी फैसिलिटीज दी गई, घर पर जाकर उनकी वोटिंग कराई गई। अगर कुछ लेडीज के साथ नकाब, ठीक है, मैं डिबेट को दूसरी दिशा में नहीं ले जाऊंगी, दूसरी दिशा में डिबेट को नहीं ले जाऊंगी, डिटेल होगी मेरी डिबेट। वापस मौजू पे लौटते हैं। संत प्रकाश जाटव साहब, मेरा सवाल आपसे है, जम्मू कश्मीर में भी 2024 असेंबली इलेक्शन हुए, अभी असेंबली इलेक्शन हुए, लोकसभा इलेक्शन हुए, बम्पर वोटिंग हुई है, वहां इलेक्शन को इतना स्मूथ किया गया कि जो बालाई इलाके हैं यानी कि जो पहाड़ी इलाके हैं, जो उम्रदराज लोग हैं, उनके लिए कितनी फैसिलिटीज दी गई, घर पर जाकर उनकी वोटिंग कराई गई। अगर कुछ लेडीज के साथ नकाब का इशू है तो उसे सॉल्व करने के लिए आपको लगता है कि कुछ खास इकदाम होने चाहिए? समाजवादी पार्टी ने जो सजेशन दिया है, जांच से दिक्कत नहीं, लेकिन जांच सही तरीके से हो, डर का माहौल पैदा ना हो। एक एक वोट कीमती है। हो सकता है मुस्लिम खवातीन, कहा जाता है कि बीजेपी को काफी हद तक सपोर्ट कर रही है उनकी पॉलिसीज को देखते हुए, तो हो सकता है आपकी तरफ वो वोट जाए। देखिए, इलेक्शन कमीशन इस वक्त में भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम नहीं करता है या सरकार के इशारे पे नहीं है। उसका वोट हमारे पक्ष में जाए ऐसी बात कहना जो है, मैं नहीं समझता कि जो है ना ठीक है। देखिए, मैं एक नजरिया बता रही हूँ कि आपके वोट बैंक में मुस्लिम वोट बैंक का इजाफा हुआ है। 8% वोटिंग हुई थी असेंबली चुनाव में 2022 में उत्तर प्रदेश में, बीजेपी के हक में मुस्लिमों ने वोट दिया था और खवातीन बहुत मुतासिर हुई थी कई पॉलिसीज को लेकर। ठीक बात है, हमने काम किया इस वजह से, और उसके बावजूद वो उन्होंने वोट जो दिया वो बोर्का पहन करके दिया, अपनी जांच करा करके दिया, और हमारे 8% हमारे पक्ष में आया। वो अवार्ड ज्यादा आने वाला है इन 9 सीटों पर। तो ऐसा नहीं है कि जो है ना भारतीय जनता पार्टी का किसी भी मुस्लिम खवातीन को लेकर के, बुर्के को लेकर के कोई सख्त वो है, एटीट्यूड है। हम पहले भी मैंने बोला कि जो भी महिलाएं वोट डालने के लिए आ रही हैं, मुस्लिम जो बुर्का पहने हुए हैं, महिला पुलिस उनको देखेगी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो, और नहीं तो जो पीछासीन अधिकारी के पास में जो कर्मचारी बैठे हुए हैं वो वेरीफाई करेंगे और करते आ रहे हैं। यहाँ पर केवल बेतुका मुद्दा उठाया है समाजवादी पार्टी ने, कहीं इस प्रकार की कोई घटना नहीं देखने को मिली। तमाम जगहों पर चुनाव हुए पूरे देश में जहाँ पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है, उन प्रदेशों में मुख्य रूप से, जैसे भी आपने कश्मीर का भी नाम लिया, हैदराबाद का भी नाम लिया, तो सब जगह वोट होते हैं, सब जगह बुर्का पहन करके जो है ना महिलाएं वोट करती हैं। तो ऐसी बात है कि वहां पर जांच भी होती है और जांच करने वाली वहां पर महिलाएं भी होती है। पुलिस प्रशासन केवल अकेले जी कहेंगे तो वहां पर अपना काम करेगा, ऐसा नहीं। पुलिस प्रशासन सब चीज के लिए पहले ही मुस्तैद है, और जहाँ पर महिलाओं की आवश्यकता वहां पर महिलाएं रहती हैं जांच करने के लिए, सहयोग करने के लिए, किसी भी प्रकार की कहीं किसी को कोई कठिनाई परेशानी उसका समाधान करने के लिए। तो इस प्रकार की बात जो अखिलेश ने कही है, केवल अपने ध्यान आकर्षण कराने के लिए कि देखो मुसलमानों, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा हितैषी हूँ और मैं महिलाओं के लिए ऐसे सोचता हूँ। मैंने कहा ना कि इनके पास में राजनीति करने के लिए कोई ऐसा मुद्दा रहा नहीं है कि किस आधार पर मैं वोट मांगू, किस आधार पर वहां की जो जनता है वो वोट करेगी।
क्योंकि जिस तरीके से 2 साल रह गए हैं, सभी जो उपचुनाव के लिए जो विधानसभाएं हैं वहां की जनता ने मन बना लिया कि हमें सरकार के साथ रहना है, ताकि हमारे क्षेत्र का डेवलपमेंट का काम जो है वो किसी भी प्रकार से रुके नहीं, बल्कि और बेहतर तरीके से ये बना रहे, चलता नहीं। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जो स्थिति है वो तो बिल्कुल हाशिए पर पहुंच रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को चुन करके कोई भी विधानसभा वहां के नागरिक जो हैं उनको कोई एक पैसे का लाभ नहीं होने वाला, बल्कि यदि वहां पर डबल इंजन की सरकार बनेगी, डबल इंजन का प्रत्याशी प्रतिनिधि बनेगा, तो स्वाभाविक बात है कि उसका लाभ जो है ये 9 सीटें बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए मानी जा रही हैं क्योंकि ज़िमनी इंतखाब है और इन 9 में से 5 सीटों पर 2022 में एसपी ने, समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी और बीजेपी इस पर एक बार फिर से अपना कब्जा चाहती है। ये कहें कि इन सीटों को हासिल करना चाहती है और सेमीफाइनल 2027 का माना जा रहा है और पूरी जोर आजमाइश चुनाव प्रचार के दौरान हुई है और अब चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद एक और शगुफा यहाँ पर बुर्के को लेकर छेड़ा गया। मेरा सवाल यहाँ पर अखिलेश कटियार साहब आपसे है, आपको नहीं लगता कि जो इल्जाम आपके ऊपर अभी मेरे मित्र एएमएम के प्रवक्ता ने एक बहुत कोर्ट के लोग आसाम में चैप्टर के निर्देश पे अभी लाठियां बंदी का रेप हुआ था। अरे चलिए, उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर नारा जो है वो बटेंगे तो देश की सरजमी से आपकी शुरुआत हुई है। देखा क्या रूह कपाने वाला, सबनम जी, रूह कपाने वाला नारा देखा क्या? रूह कपाने वाले नारे देखे आपने? संत 15 मिनट का नारा देखा आपने असदुद्दीन ओवैसी का? मैं तो कह रही हूँ अगर अपेसमेंट के तराजू में सिर्फ आप AIM और समाजवादी पार्टी को अगर तोलेंगे तो ये नाइंसाफी बटेंगे कटेंगे हिंदू को लेकर साफ नारे दिए गए। संत प्रकाश जाटव साहब चुनाव से पहले कल इलेक्शन, मैं उन्हें जस्टिफाई नहीं कर रही, उनके बयानों को सही नहीं ठहरा रही हूँ। मैं आपके इंसाफ के तराजू का जो पड़ रहा है एक तरफ झुका हुआ नजर आ रहा है। मेरा सिर्फ इतना कहना है, अपीजमेंट के अगर तराजू में एक ही पार्टी को अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो आप जस्टिफाई नहीं करते हैं। सर एक एक करके सर, संत प्रकाश जाटव साहब, अब चुनाव प्रचार थम चुका है, कल वोटिंग है, उससे पहले अब सियासत ना हो, लोगों से अपील ये हो कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग घरों से बाहर निकले, अपनी वोट का इस्तेमाल करें, राह दही का इस्तेमाल करें। देखिए, जो आपने बात कही कि जो नारे चले उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर नारा जो है वो बटेंगे तो कटेंगे का जो है सब जगह चारों ओर हुआ है, और ये वाकई सही भी है, क्योंकि हम 1947 से पहले बटे और हम पाकिस्तान हमारे बीच में से कट गया। स्वाभाविक बात है इस प्रकार की स्थितियां दोबारा पैदा ना हो। देश में जो टुकड़े टुकड़े गैंग, वामपंथी गैंग जो है वो इस वक्त में काम कर रहा है। किसी भी सूरत में समाज आपस में बटे उसका एक प्रयास है। जातियों में बटे, राहुल जी हर वक्त जातियों की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, अखिलेश जी जिस तरीके से आपने देख ही लिया। तो अगर इस आधार पर अगर हम बटेंगे तो कहीं ना कहीं ये लोग जो है हमें काटने में कामयाब होंगे। और इसी बात को भारतीय जनता पार्टी ने, अखिलेश योगी जी ने, मोदी जी ने इसको उठाया और इस बिंदु पर हम लोगों ने काम भी किया, क्योंकि हमें एकजुट रहना, एक साथ रह करके ही इस देश के विकास में आगे बढ़ना है। देश में इतना विकास हो चुका है और इस विकास के कारण से जहां हम 11वीं अर्थव्यवस्था थे, आज 5वीं अर्थव्यवस्था पहुंच गए और बहुत जल्द ही हम 4थी अर्थव्यवस्था होंगे। पूरे विश्व में हमारे काम का नाम है, डंका बजा हुआ है। हम उस चीज को आगे बढ़ाएं, मिल करके, एक व्यक्ति या एक धर्म विशेष के लोग मिल करके नहीं, इस देश में हर काम हमें आपस में मिलकर के करना है। मैं सही मायने में अगर बात करूं तो जिस तरीके से राधा की चुनरी जब तक सलमा नहीं बुनती है तब तक वो उसका श्रृंगार पूरा नहीं होता, ठीक इसी तरीके से यहाँ की जो तहजीब है आपस में एक दूसरे के साथ में रह करके एक दूसरे को सहयोग करने की, हम उस आधार पर काम कर रहे हैं। इस देश के विकास में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका बराबर योगदान है। इस देश के तमाम संसाधनों पर हर धर्म के व्यक्ति का उसका पूरा अधिकार है। तो मोदी जी ने इस चीज को साबित भी करके दिखाया है। आप ये मान लें जितनी भी हमारी योजनाएं जो केंद्र सरकार की हैं उनका 100% लाभ जो है वो जनता तक
पूरे मतलब निष्पक्षता के साथ में पहुंचा है। ठीक है। चाहे हमने मुफ्त आज मकान मोहम्मद दिए, कुरैशी चाहे साहब, हम शौचालय एक रिएक्शन। दिए, हम मुफ्त खाना दे रहे हैं, ये सब चीजें जो हैं आज निष्पक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में दे पा रही है। ठीक यही है सर। असल में जो है इसे देश की आज मोहम्मद कुरैशी साहब, फाइनल कमेंट। हाँ, मैं ये पता कर रहा था, ये जो भाई